वैसे भी टाइम हो गया। हेलो बच्चा, जैसे कि आप सबको पता है हमारा 6 चैप्टर चल रहा था जिसके हम स्टडी कर रहे थे। देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था, उसको पहले देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे आगे कि हमें क्या पढ़ना। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोणों के प्रकार में, तो कोण के क्या क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बच्चा अगर हम कोण की बात करें कि कोण क्या होता है, तो आपको पता ही है जब दो लाइन किसी एक वर्टेक्स पे मिलती हैं तो उनके झुकाव को हम क्या कहते हैं, उनके बीच में जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। अब ये जो कोण है उसका भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं, अलग अलग मान हो सकते हैं। जैसे अगर हम लाइन के हिसाब से चले तो आपको पता है कि जो चांदा होता है उससे हम मेजर करते हैं और हम कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, 360 तक। ठीक है, तो जो कोण आपका होता है, कोण का मान होता है वो 0 से 360 तक होता है बच्चा। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पहला जो कोण होता है वो होता है 0 से 90 तक। ठीक है, 0 के 90 के बीच में जो भी मान आएंगे कोण के वो आपका पहला प्रकार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या होता है बच्चा, 0 से 90 तक। ठीक है, 0 के और 90 के बीच में जो भी आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे न्यून कोण। अभी दूसरा आपका आता है कहां पर, प्योर समकोण पर, 90 पर। 90 के पहले तक हुआ ना बच्चा। दूसरा आपका प्रकार आता है जो कि आपका क्या होता है, 90 ही होता है बच्चा। इसको ध्यान से देखना, ये न्यून कोण तो आपके में से 90 से छोटे रहेंगे। समकोण जो आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मान को कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 90 कहते हैं। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो एक और चीज याद रखना है, समकोण का चिन्ह फिक्स होता है। अगर किसी भी कोण में इस तरह का चिन्ह बना, चौकोर चिन्ह बना इस तरह का, तो उसका मतलब क्या है, वो दिखा रहा है कि दिया गया कोण जो है वो समकोण है, उसका मान क्या है, 90। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे आपका क्या होता है, 90 से ज्यादा, 180 से कम। ठीक है, 90 से 180 के बीच में। जब हम 90 से 180 के बीच की बात करते हैं बच्चा, तो उसका नाम होता है अधिक कोण। ठीक है, 90 से ज्यादा, 180 से कम जो प्रकार होता है कोण का, उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद हम कहा आते हैं बच्चा, 180 पर। 180, 180 का मतलब होता है बच्चा स्ट्रेट। ठीक है, आपका क्या होता है, स्ट्रेट। जैसे हमने चांदा भी देखा था, उसमें कहां से कहां तक होता था, 0 से 180 तक होता था। मीन्स हम जहां से चले हैं इस साइड से इस साइड आ जाना, अपोजिट साइड आ जाना, मीन्स एक रेखा बनानी है, इसलिए इसका इंग्लिश में नाम होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। और हिंदी में मतलब होता है रिजु, रिजु का भी मतलब वही होता है। तो अगर 180 डिग्री बना रहा है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, रिजु कोण होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 180 से लेकर 360 के बीच में कहीं भी आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो कोण है वो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्यों कहते हैं बच्चा, क्योंकि हमने जिस दिशा में, ऊपर था ना बच्चे अभी तक, जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, यहां से किया था ना बच्चा, तो अभी हमने क्या करा, उसके अपोजिट दिशा में आ गए, इस तरह इस तरह इस तरह। तो जब हम अपोजिट आ जाते हैं उसको कहते हैं उल्टा, प्रतिवर्ती। ठीक है, तो अगर हमारा जो कोण है वो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है तो हम उसको नाम देते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कंप्लीट। बच्चे ये तो हम कल कर चुके हैं, नाम है, मैं रिपीट कर दूंगी। संपूर्ण की बात करें बच्चे, तो संपूर्ण आपका क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी है। तो पूरा का मतलब हम कहाँ आ गए हैं, 360 तक आ गए। ठीक, मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे। न्यून कोण का क्या मतलब होता है, अगर कोण का मान 0 से 90 के बीच में हो तो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है बच्चा, वापस मत करो, बात मत करो, यहाँ देखो। अगर 90 ही है तो वो समकोण कहलाएगा, 90 से पहले न्यून कोण। फिर 90 से आगे अगर हम बढ़े तो 90 से लेकर 180 तक क्या कहलाता है, अधिक कोण। ओके, फिर 180 कहलाता है ऋजु कोण। फिर आपका क्या होता है, 180 से ज्यादा, 360 से कम। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती। और जब हम 360 पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा पूरा हो गया। कोण के प्रकार का जो लास्ट नेम होता है वो होता है संपूर्ण कोण। ओके, चलिए इसका एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसका आंसर आपको पोल में करना है कि ये कौन सा कौन बना रहा है। दिए गए चित्र में, चित्र के ऊपर कौन भी बना है और हमारा सोफा बना हुआ है एक तरह से। आपको ये बताना है ये कौन सा कौन बना रहा है। एक बच्चे ने आंसर करा है, बच्चे वेरी गुड, करेक्ट आंसर करा है आपने। मैंने भी अभी अभी किया है, मेरा मैंने ठीक भी है। किया जी अभी। सबका करेक्ट है बच्चे अभी तो। बच्चा ध्यान से करो, गलत आंसर करो। बच्चा अभी मैंने प्रकार पढ़ा है तब भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। लाइक 11 में से 5 बच्चों ने गलत आंसर करा। मैम मैंने अभी किया है, मेरा ठीक है। बच्चा आई होप सो नॉट, मतलब अभी मेरे पास जो आंसर आया वो सही नहीं था बच्चा। ओके, 3 बच्चे और बच्चे। अभी जिसका आंसर आया वो हाँ अभी ठीक है। हाफ हाफ चल रहा है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मोस्टली बच्चों ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस को सही किया था, स्टिल आप लोग गलत कर रहे हो। कल के बाद भी सेम टॉपिक सही आंसर देने के बाद देखो क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखिए, मैंने एग्जांपल भी दिया था। ये अधिक कौन है, क्यों? क्योंकि ये 90 से अधिक है। 90 कैसे बनता है? चलो मैं तुम्हें डायग्राम से समझाती हूँ। अगर कौन ऐसे बना है तो ये होता है 90। इससे पहले का कहलाता है न्यून कौन, क्योंकि वो 90 से कम होगा। और इस और इसके बीच में जो भी कोण बनेगा वो कहलाता है अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से अधिक होता है। जब ये सीधी लाइन में बनता है तो ये कहलाता है ऋजु, क्योंकि ऋजु का मतलब होता है सीधा। और इस साइड अगर कोई कोण आता है, इस साइड, पूरा इस साइड, तो आपका वो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती, क्योंकि अपोजिट दिशा में। और जब ये पूरा इसी पे आ जाता है जिस जहां से चलना स्टार्ट किया था, तब इसको पूर्ण कहते हैं, या कह लो संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके, ये डायग्राम से ठीक है। तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका, मतलब डी आंसर है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइन की, जो कि हम पढ़ भी चुके थे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन सी लाइन हमने पढ़ ली थी, फिर हमारे जो बचा हुआ लाइन थी उसको कंसिडर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चे, तो हमने लाइन के प्रकार में आपको बताया था कि जब हम 2 लाइन एक साथ बनाते हैं तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। या तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, या हम इस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं। और कोई भी प्रकार हमारे पास नहीं होता जिससे हम 2 लाइनों को बना सके। पहला जो होता है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये दोनों समांतर लाइन है। क्यों? नाम से ही पता चलता, समांतर, पैरेलल, ठीक है, समान अंतर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ समांतर का? जिनके बीच में हमेशा समान अंतर रहता है। मीन्स यहां भी अगर ये 10 मीटर की दूरी पे थी तो हम कहीं भी चेक कर ले पूरी इंफिनिटी तक, क्योंकि लाइन तो इंफिनिटी तक जाती है ना बच्चा, कहीं भी चेक कर ले, इनके बीच में जो दूरी होगी वो क्या रहेगी? वो हमेशा समान दूरी पर रहेगी, इनके बीच में हमेशा समान दूरी रहेगी। ओके, दूसरी अगर हम बात करें बच्चा, इन्हें हम कहते हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी नाम से पता चल रहा है, छेद का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें कहीं पे छेद करना, लाइक वॉल में छेद करना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके आर पार, छेद का क्या मतलब होता है? जिसके हम आर पार देख सकें, बेसिकली क्या हो जाए? आर पार हो जाए। तो प्रतिच्छेदी का भी मतलब वही होता है कि जो एक दूसरे को कट कर दे, ठीक है, एक दूसरे को काटें, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कहीं ना कहीं ये दूसरे को काट रहे हो। या ऐसे भी कह सकते हैं जिनमें कम से कम एक बिंदु, कम से कम क्या, सिर्फ एक ही बिंदु जो होता है वो कॉमन होता है, वो सामान्य होता है, ठीक है।
क्या होता है, कॉमन होता है। खाली पेन, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर हम क्या कहें, यहाँ देखो एक रेखा बनी थी, इसका ये वाला एक बिंदु है, इसी से हमारी ये रेखा जा रही है, तो ये वाला जो बिंदु है ना बच्चा, वो इस वाली रेखा का भी है और इस वाली रेखा का भी है। तो दो रेखाओं में अगर एक कॉमन बिंदु होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं बच्चा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने पढ़ लिया था। समांतर का हम क्या पढ़ रहे थे कि कैसे इन्हें चिन्हित किया जाता है, इसका रूपांतरण कैसे होता है, इसका निरूपण कैसे होता है। बच्चा अगर हम बात करें, रेखाएं आप सबको बनानी आती है, रेखाओं में हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये दोनों एरो बनाते हैं, क्यों, जिससे हमें पता चलता है ये रेखा है। रेखा का मतलब ये कितनी भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। जब हमने रेखाएं बना ली, अब ये दिखाने के लिए कि ये पैरेलल है या फिर समांतर है, कभी नहीं मिलेंगी, उसके लिए हम ये चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है, कि ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, और हम सिर्फ और सिर्फ बीच में एरो का यूज करते हैं। जैसे हम इसकी जगह दो एरो का भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये यही बताएगी कि ये वाली इसके पैरेलल। अब आप कहोगे कि हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक का यूज कर रहे हैं, दो का यूज कर रहे हैं। बच्चा ये हम क्यों ऐसा यूज करते हैं कि कभी कभी एक ही डायग्राम में, ये बहुत फेमस है डायग्राम है, आप सबने देखा होगा, कभी कभी एक ही चित्र में दो अलग अलग युग्म जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कि ये रेखा इससे पैरेलल है और ये रेखा इससे पैरेलल है, अगर तुम एक ही एक एरो लगाओगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सी रेखा किसके पैरेलल है। तो बच्चा ये दिखाने के लिए कि ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, इसलिए हम क्या करते हैं, विभिन्न चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाते हैं, चिन्ह यही रहता है दिखाने के लिए कि दोनों रेखाएं पैरेलल है। इवन अगर हमारी और भी एक रेखा होती इस तरह से जो बनी हुई होती, यहाँ पर दो और रेखा होती, थोड़ा समांतर नहीं लग रही है पर मान लो, तो अगर हमें इन्हें समांतर दिखाना होता तो हम इनमें तीन एरो लगाते, तब भी आप क्या कहते हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये अलग अलग हैं, हम एक या एक से ज्यादा एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं समांतर दिखाने के लिए। अब बच्चे निरूपण की बात करें कि संख्या में कैसे लिखा जाता है, मतलब इसको एबीसीडी में कैसे लिखेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। पैरेलल लाइन कैसी होती है, समांतर। ये आपका दिखाने का तरीका होता है कि लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये जो विकेट कीपर जैसे नहीं होते, वो भी तो पैरेलल नहीं होते। जब विकेट कीपिंग हम बनाते हैं, जो विकेट होते हैं वो भी तो इसी तरह होते हैं ना, बेसिकली ये दोनों पैरेलल होते हैं आपस में। तो अगर हम दो विकेट बनाए या दो लाइन जो कि हमें पैरेलल दिखानी है, तो उसका चिन्ह हम इस तरह से बनाते हैं। ओके, और ये हाँ स्टम्प, हाँ स्टम्प सॉरी। यहाँ पर देखो, अगर हमें दो लाइन अलग अलग दिखानी है, ए बी और पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इस तरह का चिन्ह बनाएंगे जो दिखाएगा ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। सेम अगर कोई और नाम होता तो हम क्या करते, उन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर पैरेलल चिन्ह लगाते या समांतर दिखाने के लिए चिन्ह लगाते, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना बच्चा, ए बी सी डी के पैरेलल था, तो इन दोनों के बीच में लगाया, देखो ए बी ये था और सी डी ये था, ए बी और सी डी, ठीक। आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी आपका पैरेलल दिखाने का तरीका होता है। आपने बहुत सारे एग्जाम उधर बुक में देखा होगा, ये भी आपका पैरेलल दिखाने का तरीका होता है, और एरो भी आप लगा सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो क्या दिखा रहे हो, पैरेलल की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल की, तो आपने पहले मैंने बताया जो स्टम्प्स होते हैं, जो रेलिंग्स होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, वो हमेशा बराबर की दूरी पर होती है, वो कभी भी नहीं मिलने वाले। तो ये सारे किसको दिखाते हैं, ये सारे समांतर रेखाओं को दिखाते हैं। या जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो क्या होती है, वो उनके दोनों जो तरफ होते हैं, सिरे होते हैं, वो भी समांतर दूरी पर ही रहते हैं। तो हमेशा ये किसके एग्जाम्पल्स को शो करती हैं, समांतर रेखा को शो कर रही हैं, दिखा रही हैं। तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत। लंब का मतलब समझो बच्चा, लंब का क्या मतलब होता है बच्चे, लंबवत रेखाएं या लंब का सीधा सीधा मतलब होता है जब दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं
एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद तो कर रही, क्योंकि मिल रहा है ना बच्चा, एक कॉमन पॉइंट तो यहाँ भी है, लेकिन जब ये प्रतिच्छेद करती हैं तो 90 अंश का कोण बनता है, समकोण बनता है। तब उन रेखाओं को, उन प्रतिच्छेदी रेखाओं को अलग नाम देते हैं, जिसका नाम होता है लंबवत रेखा। लंब का मतलब होता है बच्चा कि 90 डिग्री बना रही है, 90 अंश बना रही है। ठीक, तो अगर दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन कैसे प्रतिच्छेद कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही हैं आपस में, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चा, हम उसको लंबवत रेखाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, अगर हम बात करें डायग्राम की, तो ये देखो पहली वाली रेखा है, ये दूसरी वाली रेखा है। देखो ये दोनों काट रही है ना, यहाँ पर काट रही है, पर कैसे काट रही है कि इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। देखो ये जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 अंश का। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी 90 अंश पर ना काट करके ही और कोण पे काट रही होती, तब इनका नाम क्या होता, तब इनका नाम प्रतिच्छेदी रेखाएं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहां पर आपको दिख रही है कि अगर 90 अंश बन रहा है, देखो ये कोण, ये हमेशा याद रखना बच्चा, कोण का ये चिन्ह क्या दिखाता है, ये चिन्ह दिखाता है कि रेखाएं आपस में 90 अंश बना रही हो। अगर किसी भी कोण में ये चिन्ह बना है बच्चे, तो इसका मतलब है कोण 90 अंश का है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह बना है ये 90 का बना है, ये 90 का बना है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जो QL है, ठीक है, वो क्या है, लंबवत है ए और बी की। ये जो चिन्ह दिखा रहा बच्चा, पैरेलल का कैसा चिन्ह था, समांतर का कैसा चिन्ह था ये, और लंबवत का कैसा चिन्ह होता, जैसे इसका डायग्राम होता, ठीक है, जैसा इसका क्या होता है, फिगर होता है, चित्र होता है, वैसे ही इसका चिन्ह होता है। जब हमें दो रेखाओं को लंबवत दिखाना है तो हम उसको ही चिन्ह की तरह यूज करेंगे, जो जैसी दो रेखाएं आपस में दिखती हैं जब वो लंबवत होती है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ भी आप देख रहे होगे वही चिन्ह बना हुआ है दो रेखाओं के बीच में। जब वही चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह क्या दिखाता है, 90 अंश दिखाता है। और जब दो रेखाएं, ये अलग रेखा ये अलग रेखा, आपस में 90 अंश का कोण बना रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लंबवत कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के। जैसे आपका क्या हुआ, प्लस का साइन है, प्लस के साइन में भी क्या होता है, दोनों रेखाएं आपकी लंबवत होती है। देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों कौन से कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि आपके प्लस में दोनों भुजाएं होती हैं, वो क्या बनाती हैं, आपकी परपेंडिकुलर होती हैं, या कह लो लंबवत होती है। यहाँ देखो जब हमारा 3 बजता है या फिर 9 बजता है, तब भी घड़ी में जो दोनों सुई होती हैं वो आपस में लंबवत होती हैं, 90 अंश होती है। बच्चा हम समकोण की तरह समकोण की जगह लंबवत भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात होता है, दोनों का मतलब 90 अंश ही होता है। ओके, यहाँ देखो अगर हम कोई भी बुक को देखें बच्चा, तो जो हमारी किताब रहती है उसकी दोनों भुजाएं, ठीक है, चाहे हम इसकी बात कर लें चाहे इन दोनों भुजाओं की बात कर लें, जो आपस वाली दोनों भुजाएं होती हैं वो भी 90 अंश फॉर्म करती हैं, या कह लो वो भी लंबवत होती हैं। ओके, अभी चौड़ाई और ऊंचाई की बात, अपना कमरा देखो, ठीक, कमरे का कोई भी दीवार देख लो, दीवार से आपका क्या होगा, जो फ्लोर होगा वो इस तरह से होगा, ये दीवार है ये इस तरह से होगा, मीन्स ये भी क्या बना रहा है, 90 अंश बना रहा है। खिड़की से देख लो, जब भी नीचे से हम ऊपर जाएंगे दीवार में, तो वो हमेशा लंबवत होती है, 90 अंश पे होती। ओके, चलिए मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला हमने क्या देखा था, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होती थी, दो ऐसी रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पे रहती हैं और कभी भी क्या नहीं करती, कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, कभी बच्चा इसको एक और सेंस में कह सकते हैं हम कि इन्फिनिटी पे मिलती है।
ठीक है, अनंत पर मिलती है। इसको एक और वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अनंत पर मिलती है। अनंत हमें पता तो है नहीं कहाँ होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि पता ही नहीं हमें कहाँ मिलती है। तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि दो पैरेलल रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। ओके, इसका मतलब वही होगा कि वो नहीं मिलती। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे इसके चिन्ह की, तो ये आपके जो एरो की तरह होते हैं, दोनों में अगर लगा होगा तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर हमारी दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, जिनमें एक बिंदु जो है वो दोनों रेखाओं में सामान्य है या कह लो कॉमन है, तब उस तरह की रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। बताती हूँ बच्चों, ठीक है। तो अगर हमारी दो रेखाएं हैं, इसका हमने नाम दे रखा है ए बी सी डी, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसका मतलब है एक पॉइंट कम होगा, कॉमन होगा बच्चा। लेकिन ये वाला कोण कभी भी 90 नहीं होगा अगर हम प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात कर रहे हैं। अभी लंबवत की बात करें तो मान लो अगर इसका ए बी और सी डी इस तरह से, और हमें क्या दिखाना है, लंबवत दिखाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, ए बी जो रेखा है वो सी डी के लंबवत है, ये चिन्ह यूज करेंगे। ठीक, अगर हमें पैरेलल दिखाने होते तो हम क्या करते, ए बी सी डी के पैरेलल। 360 कहां से आया बच्चा, क्या बात करो। ठीक है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, समांतर है, इस चिन्ह से दिखाते हैं। और ये चिन्ह से हम दिखाते हैं कि हमारी जो रेखा है वो लंबवत है, ये। ठीक है, ये वाली रेखा इस वाले के लंबवत है। अभी यहाँ देखो, ये आपकी स्पेशल प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 90 अंश पे काटती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, ओके बच्चे, और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से पूछेंगे बच्चे। उसके बाद हम क्या इसके क्वेश्चंस करते हैं जो कि इसके आगे हैं। चलिए, ओके क्वेश्चन करते हैं। ओके, पोल ही करेंगे बच्चे, पोल ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कौन सी रेखाएं लंबवत हैं। अभी हमने पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह ही पहचानना है आपको। मैम जी ठीक है मेरा। हाँ, सबका आंसर सही मैंने है, भी कर दिया जितने अभी। बच्चों ने दिया अभी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 2 का इनकरेक्ट है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो। मैम अभी तक किन्नों का ठीक है। 1 सेकेंड, 10 बच्चों का ठीक है, 12 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। मेरा ठीक है मैम। बच्चे अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। 13 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, जिसमें से 10 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी नहीं किया है अभी तक आंसर वो जल्दी से कर देगा। 14 बच्चों का आंसर आया मेरे पास, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चे, 5 4 3 2 और 1। ओके, 16 में से 10 का करेक्ट है। बच्चे जो आप लोग अभी ज्वाइन हुआ, आपको कैसे आंसर पता होगा, तुक्का मार रहे हो, तुक्का होगा तो गलत ही होएगा।
हाँ, आंसर बी था बच्चा। लंबवत रेखाओं का क्या मतलब होता है? जो कि एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे हो। तो 90 अंश के कोण पे यही है, यही आपका चिन्ह दिखा रहा है। हमने आपको बताया भी था ये चिन्ह क्या दर्शाता है, 90 अंश को दिखाता। तो बी आंसर था। हाँ, तो क्यों मार रहे हो तुक्का? मैं बता देती हूँ। अगर ये इस तरह की रेखा होती बच्चे, तो इसको हम कहते हैं आपका समांतर रेखा। ठीक है, नाम मैं बता देती हूँ बच्चे। ये समांतर रेखा है, ये 90 अंश बन रहा है, तो ये लंबवत रेखा है। ठीक है, और ये एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ काट रही है, पर 90 अंश नहीं बना रही है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, और ये कोई भी प्रकार नहीं है यहाँ पर। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है? समांतर रेखाओं को पहचानना है। जो बच्चे अभी आए हैं उनको भी मैंने आपको बता ही दिया था। मैम ठीक है मेरा। कर दिया मैम। वेरी गुड। मैंने भी कर दिया, मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, सबका सही है अभी तक। मैम मैंने भी कर दिया, मेरा ठीक है। बच्चा, मैं ये बता सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है, 15 में से 13 का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। Okay. 2-3 बच्चे और बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से करेंगे। वेरी गुड। जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो समझा। आंसर सही है आप लोगों का, मोस्टली बच्चों का। 17 में से 14 बच्चों का करेक्ट है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, एक बच्चा और बचा हुआ है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 मतलब सॉरी 17 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 14 का करेक्ट है। नाम से ही इसका तो पता चल जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सम अंतर मीन्स सम अंतर पे, समान अंतर पे। तो समान अंतर पे हमें कौन दिख रही है? ये तो समान अंतर पे नहीं दिख रही है, कहीं भी जा रही है ये भी समान अंतर पे नहीं दिख रही है। ठीक, क्योंकि ये तो कट ही रही है, और ये तो हमें 90 अंश बनाती हुई दिख रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ठीक, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये कोई भी रेखा नहीं होती, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रही है जिंदगी में, कुछ तो कर लो। ठीक है, ये 90 अंश पे काट रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? लंबवत रेखा होता। तो पैरेलल आपके क्या बची थी? पैरेलल आपका बचा था डी, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वेरी गुड। यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे लंबवत रेखाओं के बीच में कितना कोण होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बस जल्दी में गलत मत करना। मैम ठीक है। ठीक है। सबका सही है बच्चा अभी कर तक? दिया है मैम। वेरी गुड। किसी एक बच्चे ने मैंने अभी गलत किया आंसर है। दिया है, बाकी बच्चों ने जिसका अच्छा है ठीक है ना, वो है मेरा। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया है, एक किसी बच्चे ने गलत किया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छे बच्चे और भी बच्चे हैं अभी आंसर करने को। मेरा सही है जी। मोस्टली बच्चों का सही है बच्चा। एक सेकेंड। मैम मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ बच्चा, ओके, वेरी गुड। लास्ट दो बच्चे और बचे हैं, आपका भी सही है बच्चा। दो बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, 16 में से 15 बच्चों का करेक्ट है आंसर। आपको बताइए वैसे भी क्या आंसर होना चाहिए था? आंसर होगा 90 अंश, क्योंकि दो रेखाएं जब काटती हैं और 90 अंश बनाती हैं, तभी एंड तभी ही उसको हम क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना है कि प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी हैं।
मैम मैंने कर दिया। मैंने कर दिया मैम, ठीक है। सबका सही है बच्चा, दिया। वेरी गुड बच्चे, सबने आंसर सही दिया। नाम से ही पता चल जाता है, मेरा ज्योमेट्री सही है। बहुत कुछ नाम पे जाती है, तो अगर आप इसके नाम, सबका सही है बच्चे, नाम पे चलेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा आपके। वेरी गुड, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, सबका करेक्ट आंसर है। जो 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा, बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, अभी भी 3 बच्चे आंसर देने को बचे हुए हो। ओके, अभी जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 10 सेकंड में टाइम देती हूँ। जिसने आंसर नहीं करा है कर देंगे। 15 बच्चों का आंसर आया अभी मेरे पास, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 100% बच्चों ने सही आंसर किया है। देखेंगे इसका आंसर क्या था, 1 सेकेंड। ये तो आसान आंसर था, हमें क्या देखना है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जो आपस में कुछ भी काटती हो। तो ये तो वैसे भी नहीं काट रही, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। सिर्फ एक ही है जो प्रतिच्छेदी है, वो ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने देखा होगा लंबवत रेखाएं नहीं दी गई कहीं भी एग्जाम्पल में, क्योंकि लंबवत रेखाएं भी तो एक तरह से प्रतिच्छेद करती ही है ना, तो इसीलिए ये बता पाना कि वो प्रतिच्छेदी नहीं है, ये गलत होता, क्योंकि सारी लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी होती ही हैं। इसलिए यहाँ देखो कहीं भी नहीं ही दिया गया। हाँ थैंक यू देखते हैं बच्चा, पूरक संपूरक कौन, ध्यान से समझेंगे इसको। पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नया टॉपिक है, जो अभी भी बाद में ज्वाइन हुए हैं तो ये भी अच्छे से देखेंगे कि पूरक संपूरक क्या होता है। बच्चे अगर हम पहले पूरक की बात करें तो बच्चा, पूरक का क्या मतलब होता है, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ठीक है। वो कोण जो कि क्या हो, जिनका कोण मतलब जिनका सम 90 अंश हो, जिनका योग 90 अंश हो, वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक। तो जैसे देखो यहाँ पर इस ये वाला कोण, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, a, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, b। लेकिन अगर हम इनका योग देखें, मीन्स पूरा कोण देखें, तो ये कितना दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ये पूरा कोण 90 अंश होगा, ठीक है। इसीलिए हम a और b को क्या कहेंगे, एक दूसरे के पूरक कहेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, जब कोई भी दो कोणों का सम 90 अंश होता है तो हम उन्हें पूरक कोण कहते हैं। मीन्स अगर हम a और b को देखें तो इनका जो सम है वो 90 अंश है, इनका योग जो है वो 90 अंश है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें पूरक कोण जो होते हैं वो हमेशा युग्म में होते हैं। अब ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है कि जब दो कोणों का सम 90 अंश हो रहा है तो ऑफकोर्स दो तो होना ही चाहिए, वरना किसका हम 90 अंश करेंगे सम के लिए कम से कम दो लोगों का होना तो जरूरी है, तभी हम सब कहेंगे। हम मान लो मैं तुमसे पूछूं 5 का सम बताओ, तो आप मुझसे ये पूछोगे ना किसमें जोड़े इसको, किसमें योग बताएं, तो ये तो आपका सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जो पूरा कोण होता है वो हमेशा जोड़े में होते हैं या वो हमेशा दो होते हैं, क्योंकि हमें योग से मतलब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, जैसे यहाँ पर देखो पहला उदाहरण, ये पहला 27 है, ये आपका 63 है, दोनों का जो मतलब जोड़ करोगे या योग करोगे तो कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो हमें क्या दिया गया, अगर मान लो आपको क्या पहचानना है, आपको दो कोण दे दिए गए, ठीक, एक आपको 27 दिया, एक आपको 63, पूछा गया क्या ये पूरक है,
तो आप क्या करके देखोगे, आप इन दोनों का जोड़ करके देखोगे। अगर ये 90 अंश के बराबर आते हैं, हाँ योग करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे, तो ये पूरक कहलाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो ये पूरक नहीं कहलाएंगे। ओके, 22 का क्या मतलब है? यहां पर बताओ, अगर एक कोण का मान 68 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होगा? दो कोण है ए और बी, ठीक है, दोनों पूरक थे। एक कोण का अच्छा तुम आगे भी पहुंच गए एक कोण का मान 68 है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन, पूरक है, ये हमें देखना है। पूरक का मतलब क्या है? दोनों का योग होगा 90। तो बताओ 68 में हमने क्या जोड़ा होता है तो 90 आते। तो हम सीधा सीधा या तो ऐसे लिख लो कि ए और बी का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जब एक कोण का योग 68 दे रखा है तो दूसरे का क्या निकालेंगे? 90 में से घटा दो, यही तो करोगे। तो कितना आ गया बच्चा? 22 आ गया। इस तरह से हम दूसरे पूरक कोण का मान निकाल लेते हैं क्योंकि हमें सम पता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे समपूरक कोण की। सम का मतलब होता है 180। अगर पूरक है तो इसका मतलब है 90 और समपूरक का मतलब होता है योग 180। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। बस यहाँ पर दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, तब वो समपूरक कहलाते हैं। ओके, तो जब किन्हीं दो कोणों का जो योग है वो 180 होता है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। और अगर 90 अंश होता है तो वो क्या कहलाते हैं बच्चे? पूरक कहलाते हैं। नाम में कंफ्यूज मत होना, सम बड़ा हो गया ना, समपूरक, तो वो क्या होगा? बड़ा 180। अगर पूरक है, अधूरा है, तो हम क्या करेंगे? उसको आधा कर देंगे, तो वो पूरक मतलब 90 अंश। ओके, तो बच्चा अगर दो कोणों का जो योग आ रहा है वो 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका समपूरक कोण कहलाएगा। ओके, और ये तो हमें पता ही है, जब हमें दो कोण चाहिए होंगे जिनका योग 180 हो तो दोनों कोण तो एग्जिस्ट करेंगे, वरना अकेले कैसे ही हम कर सकते हैं। अगर पूरा 180 होता तो हम इसको रिजु कोण कहते, तब समपूरक नाम ही क्यों आता? तो यहाँ पर दो कोणों का होना जरूरी है ताकि उनके जो सम हो उसको हम क्या कह सके? उसको हम समपूरक कह सके। चलो अब यहाँ पे बताओ, क्या ये दोनों समपूरक है या नहीं? क्या ये समपूरक है? जोड़ तो लिखा ही है उसका ओके, वेरी गुड। हमें कुछ नहीं करना होता, हम जो दोनों कोण दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे? जोड़ के देख लेंगे। अगर वो 180 के बराबर आ रहे हैं तो वो समपूरक है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। अच्छा चलो, अगर मैं कहूं कि दो कोण है ए और बी, दोनों समपूरक हैं, ठीक, और एक का जो मान है वो 50 है, तो दूसरे का बताओ। और सेम, अगर ए और बी पूरक हैं और एक का मान 50 है तो दूसरा का बताओ। दो क्वेश्चंस है, दोनों अलग अलग है। समपूरक है तो कितना आएगा? पूरक है तो कितना आएगा? कंफ्यूज मत होना बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूं कि जब हमारा पूरक लिखा है तो दोनों का जोड़ होना चाहिए 90, ठीक है, और जब समपूरक लिखा है तो दोनों का योग होना चाहिए 180। तो बच्चा 30 क्यों होगा? 30 करोगे तो 80 ही आएगा। ओके, अरे एक बार लिख दो खाली। ओके, वेरी गुड। देखो, अगर हम संपूरक में बात करें बच्चे, तो संपूरक का क्या मतलब होता है कि इन दोनों का योग होना चाहिए 180। अब 50 है, एक दोनों का योग कितना चाहिए? हमें 180 चाहिए। एक का मान दिया गया है 50, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 190 क्यों लिख रहे हो बच्चा? 90 तो आंसर नहीं होगा। इसमें से 50 घटा दो, कितना आएगा? 130। तो संपूरक के केस में 130 आएगा। ओके बच्चे, कोई नहीं। और पूरक के केस में क्या होना चाहिए? पूरक में दोनों का जो जोड़ जो होता है, योग जो होता है, सम जो होता है, वो होता है 90। क्या बच्चे? ठीक है, तो जब एक 50 है, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? दोनों का जोड़ होना चाहिए आपका कितना? 90। तो 50 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 40। ओके,
तो संपूरक पूरक का ध्यान रखना। हाँ, पोल ही कर रहे बच्चा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा क्या गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या बनाते हैं। पोल लॉन्च कर दिया मैंने, आप आंसर कर सकते हो। ध्यान से क्वेश्चन करना बच्चा, गलत मत करना। गुड, मैम जी कर दिया जी। सही है आपका भी। कर दिया मैम। ओके मैम ओके बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना लोकेश। मैम मेरा सही है। मैं ये बता सकती हूँ कि 12 बच्चों में से, मतलब 13 में से 12 का सही है। हाँ, तो आपका भी सही होगा, मोस्टली बच्चों का सही है। दो बच्चे और बचे हुए आंसर करने को, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चा, जो दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एक बच्चा बचा हुआ आंसर करने को। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी एक गुड। किया है, एक किया है हाँ, मैम। यही आंसर था बच्चे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो आप सबको ही पता है कि अगर दो कोणों का योग 90 होगा तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। इनका जोड़ करके देख लो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पूरक कोण। बच्चे ये क्यों आंसर करें, ये दोनों तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो हमने पढ़ा नहीं है वो हम क्वेश्चन में क्यों ही पूछेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। ऐसा नाम आया करे जो हमने अभी नहीं पढ़ा तो वो आंसर नहीं होगा। प्रोवाइडेड हम पढ़ नहीं चुके हो, पहले पढ़ चुके हैं तब भी आंसर में हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं है जो नाम, वो आंसर नहीं हो सकता। चलिए, इसका आंसर करेंगे। बेसिकली क्या पूछा गया है, दो कोण संपूरक है जिसमें से एक का मान दिया गया है 31, दूसरे का पूछा गया है। मैम जी ठीक है मेरा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे बच्चा, गलत नहीं करना है। मेरा सही है। मैं ये बता सकती हूँ 7 में से 8 में से 6 बच्चों का सही है। आई गेस तुम्हारा सही है, जब तुमने कहा तब सही आंसर। ओके, मोस्टली बच्चे सही कर रहे हैं। 10 में से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। माइनस सही से करना है वरना गलत आंसर करोगे। ओके, 12 बच्चों में से 10 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम दो अब बच्चे और ठीक हो गया ना? हाँ सही हो गया, सही है सबका आंसर। ओके, लास्ट बच्चा बचा है बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, मैम सी किया है मैंने। करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चे, सबने आंसर किया है। 100% पोलिंग रिजल्ट। देखते हैं क्या कहा गया था बच्चा, यहाँ पर संपूरक कहा गया था, ये क्यों होगा। ठीक है, संपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों का योग होना चाहिए आपका 180। उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें घटाना है 31। तो जब हम 31 घटाएंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 159। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है कि दिए गए दो जो कोण हैं वो कौन से कोण है।
आई होप आप लोगों को बहुत सारे पोल करके मजा आ रहा होगा, तुम लोगों का ड्रीम। वेरी मेरा सही गुड। है। हाँ बच्चों, मैम मेरा सही है। सबका सही है अभी तक? सारे बच्चों का करेक्ट है। मैम इनको योग करेंगे ना संपूरक आएगा ना पूरक आता है। ये जिसमें से कौन ये सा करें? बताना नहीं है। ये हम बाद में करके देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मुझे पता नहीं है क्या आएगा कि नहीं आएगा, मैंने देखा नहीं है करके। मैंने किया जी, एक ही बच्चे ने किया वो वाला, सही है क्या? वो मैं नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। मैंने देखा नहीं कि एग्जैक्टली नंबर क्या है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? मैम आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत कर दिया, मैंने मैंने कर चेक दिया, किया। 7 वाला किया है। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत अरे किया जी, रुक जाओ रुक जाओ, तुम सब चुप हो जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। योग करके देखना पड़ेगा, वो तो बाद में पता चलेगा तुम लोगों ने सही योग करा है कि गलत योग करा है। वो मुझे लगता है गलत ही करा है तुम लोगों ने, नंबर अलग अलग है। मैम थोड़ा वेट करना, मेरा नेट स्लो है। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैम 4 बच्चों का ठीक है? हम्म, 5 कितना हो गया मैम? हाँ मैम हाँ। कितने बच्चों का ठीक है जी? अरे बच्चा, 5 बच्चों का ठीक है, अभी चुप हो जाओ, आज सर मैं बाद में बताऊंगी, रुक जाओ। बाकी बच्चों को कंसंट्रेट करने दो सॉल्व करने में। बच्चे जो भी बचे हुए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। अभी तक 13 बच्चों का ही आंसर आया। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके बच्चा, 5 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। चलो, जिसने बी और डी आंसर करा है फाइन, हो सकती है गलती। सी किसने आंसर किया है? सी कहाँ से आया बच्चा? अभी हमें क्या करना था, इनको हमें जोड़ना था, तो जोड़ो। कितना आएगा? 0। इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 170। क्या 170 180 एक ही बात होती है? नहीं होती। अगर 180 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, क्योंकि 170 तो हमने योग ही नहीं पढ़ा था। समझ आया? आंसर डी था। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, आसन्य कौन। अच्छा, इसका मतलब समझो। आसन्न का मतलब पता है क्या होता है? बगल में बैठना। ठीक, अगर मैं कहूँ कोई मेरे बिल्कुल पास में आके बैठ गया, उसको हम कहते हैं आसन्न, बगल में बैठना। हाँ, किसी ने ज्यादा दिमाग लगा लिया। ये एग्री करती हूँ मैं। नहीं, इधर उधर की बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे आसन्न का, तो आसन, तुम लोगों को ये तो नहीं लगा कि गलती से लिख गया होगा आंसर तो वही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। आसन्न कोण की बात करें बच्चे, तो 2 कोण ऐसे कोण जो कि क्या होते हैं, इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक कॉमन भुजा होती है, ठीक है। एक कॉमन शीर्ष होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं आसन्न कोण। अभी इसको तुमको समझ नहीं आएगा, डायग्राम से समझते हैं हम कि इस आसन्न कोण का क्या मतलब है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ठीक, एक भुजा, 2 ऐसे कोण जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष, शीर्ष तो एक ही होता है दोनों के पास, तो अगर हमारा शीर्ष और एक भुजा दोनों में कॉमन है तो वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं।
इससे मतलब नहीं है कि आपके कोण का मान कितना हो, कि दोनों का जो योग है वो 90 अंश हो, 180 अंश हो, इससे हमें बिल्कुल लेना देना नहीं है। जो हम पूरक संपूरक पढ़ रहे थे उसमें हमें योग से लेना देना था, इसमें हमें योग से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि अगर दो कोण, इस वाले कोण और इस वाले 1 और 2 वाले कोण में एक भुजा कॉमन आ रही है और इनका शीर्ष कॉमन है, अगर आपका भुजा और शीर्ष कॉमन होता है तो हम उन दोनों कोणों को, यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 को क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं कि अभी आसन्न कोण में हमेशा क्या होता है, हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। क्योंकि जोड़ा क्यों रहेगा, आसन का मतलब है एक बीच में तो रहना ही चाहिए। ठीक, दो कोणों के बीच में हम देख रहे हैं ना कि वो एक दूसरे से साथ साथ है या नहीं है। एडजस्टेंट का मतलब होता है बगल में है कि नहीं है। तो अगर दो कोण नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे बगल में कौन है, कोई भी नहीं है, फिर तो वो एडजस्टेंट या फिर आसन्न हो ही नहीं सकते। ओके, तो इसमें भी हमें योग चाहिए होता है। यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर आसन्न कोण की बात करें तो ये और ये, इनमें हम क्या देखेंगे, हमें दो चीजें देखनी है। क्या इनका शीर्ष कॉमन है, ठीक है, क्या इनका शीर्ष कॉमन है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज कम आ रही है, आई थिंक मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है। और दूसरी हमें देखना है क्या इनके बीच में एक भुजा कॉमन है या फिर नहीं है। बस दो चीजें। जैसे यहां पर देखो, इनमें भले ही शीर्ष कॉमन है, ठीक, लेकिन भुजाएं इनकी अलग अलग है, कोई भी भुजा इनकी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, इसका तो शीर्ष भी अलग है, ठीक है, यहाँ भले ये भुजा कॉमन है लेकिन इसका शीर्ष अलग अलग है। अगर शीर्ष अलग हुआ तो भी वो नहीं होगा, अगर उसकी भुजा अलग हुई तब भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आपके एडजस्टेंट या आसन्न कोण हो सकते हैं, जब इन दोनों का शीर्ष भी कॉमन हो और ये भुजाएं भी कॉमन हो। ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, क्योंकि यहाँ भी जो शीर्ष है वो कॉमन है और भुजा कॉमन है, तो ये वाले कोण भी क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कोण एक ही, अच्छा चलो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया, अब तुम मुझे बताओ कौन कौन से कोण आसन्न होंगे और कौन से नहीं। जल्दी से ट्राई करेंगे, ये 1 2 3 नाम है, इस वाले कोण का 1, इस वाले कोण का 2, इस वाले कोण का 3। कौन सा 1 2 2 3 3 4 जो भी है, बताओ आसन्न कोण के नाम बताओ पहले। 3 1 क्यों होगा, आसन्न पूछा बच्चा, तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो। ओके, वेरी गुड। जो साथ में है, जैसे यहाँ पर देखो शीर्ष तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये बगल बगल में 1 और 2 जो बगल में है तुम्हारे, वही आपका क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। और 2 और 3 इनमें भी ये वाली भुजा कॉमन है तो ये कहलाएगा। और 1 और 3 नहीं होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं अलग अलग है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ आ जाएगा मुझे, तो आगे क्वेश्चन करना है कि नहीं उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये ए कोण है, ये ए कोण है ये, और बी पूरा है, पूरा अधूरा नहीं है, पूरा है। तब तुम्हें बताना है क्या ये आपके कौन से कोण होंगे, आसन्न कोण होंगे या फिर नहीं होंगे। सोच समझ के आंसर करना। वैसे मुझे उम्मीद है तुम लोग ज्यादा गलत करोगे। ध्यान से आंसर करना। क्या, एक सेकंड बच्चे, ए और बी ये बच्चा गलती से सीडी लिख दिया उसमें, उस पर फोकस मत करना, ए और बी में से ही आंसर करना है आपको। वेरी गुड, ओके, आई नेवर एक्सपेक्ट। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
मैम जी कितने बच्चों का सही है? 6 बच्चों का। मेरा सही है जी। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग जल्दी में आंसर गलत करो। 11 बच्चों में से 6 का करेक्ट है, 5 का रॉन्ग। जी और कॉल करने की जी अभी। हाँ लास्ट, इसके बाद। यस मैम, फिर मैं जाना मुझे। ओके, 2 बच्चे और बच्चे हैं, बच्चा जल्दी से करेंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1। ओके, 7 बच्चों का सही। ओके, 14 बच्चों ने करा है, जिसमें से 8 का करेक्ट है। बच्चा इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये बगल में नहीं है। मैंने क्या कहा था, बगल वाला कहलाता है। क्या ये बगल में है? नहीं है, ये बगल में है। ये वाला है इसके बगल में। अगर ये भी होता तो आंसर यस होता। इसका आंसर है नो, क्योंकि ये बगल में नहीं है। यहाँ पर बात करके, यहाँ पर आपका आंसर आप ध्यान से करेंगे। क्या है आपका? दो कोण दिए गए हैं। कोण कौन से हैं वो देखना, ए और बी। ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, कोई और मत पहुंच जाना, इन दोनों की बात कर रहे हैं। बस दोनों चीजें चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये कॉमन रखते हैं, मतलब क्या ये आसन्न है या नहीं है। मैंने किया जी, सही है गलत है? सही है बच्चे। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के करेंगे, ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेगा, तो जल्दी से आंसर कर देंगे हम। ओके, 7 बच्चों में से 6 का करेक्ट है। जी अब चला जा रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ जी। ओके बच्चा। मैम कितने बच्चों का करेक्ट है? 7 ने करा है, 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी तक। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिन्होंने भी आंसर नहीं करा है, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा वैसे 1 सेकेंड और वेट करेंगे, इसका आंसर सुन के जाएंगे, पहले नहीं जाना है। और जिसने आंसर नहीं करा है वो कर देगा जल्दी से। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। जो 2-3 बच्चे बचे हैं, बच्चे 5 सेकेंड और दे रहे हैं हम, आंसर कर दोगे आप जल्दी से। चलिए, 5 4 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 का करेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर। आप सबको ही पता होगा आंसर है यस, क्योंकि इसमें हमारे देखो भुजा भी कॉमन है और हमारा जो क्या है शीर्ष है वो भी कॉमन है। 2 ही चीजें देखनी होती है, बगल बगल में ही तो बैठे हैं, ये बगल में ही बैठा हुआ तो हमें देखना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ओके, इसका एक क्वेश्चन बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।